हेलो व्यूअर्स। मैं शैल आरोग्य लाइव ब्लॉग से आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो मेडिटेशन के ऊपर है। मैं डॉक्टर शैल श्रीवास्तव। आज हम 7 चक्रों के बारे में जानेंगे कि 7 चक्र क्या हैं, इनका नाम क्या है, ये चक्र हमारे शरीर में कहाँ होते हैं, इन चक्रों की प्रकृति क्या होती है। खासकर पश्चिम में जहाँ भी आप जाएंगे आपको हर जगह व्हील अलाइनमेंट सेंटर देखने को मिलेंगे, जहाँ आप अपने चक्रों को एक सीध में करवा सकते हैं। क्या ये संभव है? जी हाँ, ये संभव है। आजकल देश में और विदेश में जहाँ देखिए वहाँ चक्रों की चर्चा हो रही है। खासकर पश्चिम में जहाँ भी आप जाएंगे आपको हर जगह व्हील अलाइनमेंट सेंटर दिखाई देंगे, जहां आप अपने चक्रों को एक सीध में करवा सकते हैं। इसके अलावा वहां योग स्टूडियो से लेकर कायरो प्रैक्टिस करने वाले सभी चक्रों पर काम कर रहे हैं। अब यह एक फैशन सा हो गया है। आइए हम समझते हैं कि आखिर ये चक्र क्या है। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र होते हैं। वैसे तो शरीर में इससे कहीं ज़्यादा चक्र हैं, लेकिन 114 मुख्य हैं। आप इन्हें नाड़ियों के संगम पर, उनके मिलने के स्थान पर मान सकते हैं। यह संगम हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होता है। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है। क्योंकि इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं। यह वास्तव में एक त्रिकोण होता है। 7 चक्र के नाम क्या हैं? अब सवाल उठता है कि आखिर ये चक्र शरीर प्रणाली में करते क्या हैं। मूल रूप से चक्र केवल 7 होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। शरीर में सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र से लेकर शरीर सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र होते हैं। यह शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करके इनकी शक्ति को जगाते हैं। भौतिक रूप से, भौतिक सुख से लेकर और आध्यात्मिक दर्शन तक सारे लाभ हमें इन्हीं चक्रों से मिलते हैं। इन 7 चक्रों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र यानी कि कामेंद्रियों के ऊपर होती है। योगी जन नवरात्रि में और अन्य समय में ध्यान के माध्यम से मूलाधार में स्थित अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक ले जाते हैं, यानी बॉटम से लेकर और टॉप अपने सिर तक ले जाते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक चक्र से ऊपर उठाते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। आइए देखते हैं मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक क्या काम करते हैं। मूलाधार चक्र यह शक्ति का केंद्र माना गया है। मूलाधार या मूल चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित होता है। यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच अवस्थित होता है। हालांकि यहाँ कोई अंतःस्रावी अंग नहीं होता है। कहा जाता है कि यह जननेंद्रिय और अधिवृक्क मज्जा से जुड़ा होता है और जब अस्तित्व खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी का होता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय काम वासना, लालसा को कंट्रोल करना होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति काम प्रधान देह ही दिखती है। आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है? ध्यान करने से इसका आध्यात्मिक प्रभाव, यदि हम वासना से घिरे रहते हैं तो उसमें वृद्धि करना होता है। इसका प्रोफेशनल प्रभाव क्या होता है?
प्रोफेशनल प्रभाव होता है कि इसमें टीम वर्क और टीम भावना की वृद्धि होती है। अगला है, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र कमिटमेंट और साहस को बढ़ाता है। स्वाधिष्ठान चक्र त्रिकास्थी यानी कि कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में अवस्थित होता है। यह अंडकोश या अंडाशय के परस्पर के मेल से विभिन्न तरह का यौन अंतःस्राव उत्पन्न करता है, जो प्रजनन चक्र से जुड़ा होता है। स्वाधिष्ठान को आमतौर पर मूल तंत्र और किडनी से संबंधित भी माना जाता है। त्रिक चक्र का प्रतीक 6 पंखुड़ियों और उससे परस्पर अलग नारंगी रंग का एक कमल है। स्वाधिष्ठान चक्र का मुख्य विषय संबंध, हिंसा, व्यसनों, मौलिक, भावनात्मक आवश्यकताएं और सुख है। स्वाधिष्ठान चक्र शारीरिक रूप से प्रजनन तंत्र, मानसिक रूप से रचनात्मकता, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति देह के अलावा मन भी दिखाई देता है। इसका आध्यात्मिक प्रभाव कैसा होता है? इस चक्र का आध्यात्मिक प्रभाव विचारों को नियंत्रित करता है और शुद्ध हो जाता है और शरीर को शुद्ध वायु से भर देता है। इसका प्रोफेशनल प्रभाव क्या होता है? प्रोफेशनल प्रभाव ये होता है कि ये कमिटमेंट को बढ़ावा देता है और करेज को बढ़ावा देता है। अगला तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह संतुष्टि का भाव पैदा करता है। मणिपुर या मणिपूरक चक्र चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित होता है। ये चक्र नाभि स्थान पर होता है। ये पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपुर चक्र से मेल खाता रंग पीला है। मुख्य विषय जो मणिपुर द्वारा नियंत्रित होते हैं वह निजी बल, भय, व्यग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता और सहज या मौलिक से लेकर जटिल भावना तक के परिवर्तन, शारीरिक रूप से मणिपुर पाचन, मानसिक रूप से निजी बल और भावनात्मक रूप से व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से सभी उपादानों के विकास को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति हृदय में स्थित होती है। आध्यात्मिक प्रभाव कभी कभी विचार शून्य होंगे। प्रोफेशनल प्रभाव क्या होता है? इसका प्रोफेशनल प्रभाव लीडरशिप को बढ़ावा देता है। अगला चक्र है अनाहत चक्र। यह भय और तनाव दूर करता है। अनाहत या अनाहतपुरी या पद्य सुंदर बाल्य ग्रंथि से संबंधित है। यह सीने में स्थित होता है। बाल्य ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। इसके साथ ही यह अंतःस्रावी तंत्र का भी हिस्सा होता है। यह चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव का काम करता है। अनाहत का प्रतीक 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है। अनाहत हरे या गुलाबी रंग से संबंधित होता है। अनाहत से जुड़े मुख्य विषय हैं जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण है। शारीरिक रूप से अनाहत संचालन को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के समर्पित प्रेम को, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का प्रभाव वाणी के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। यह चक्र गल ग्रंथि जो कि गले में होती है के समानांतर स्थित होता है और थायराइड हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे विकास और परिपक्वता आती है।
इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल के समान होता है। विशुद्धि की पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग होते हैं। यह अभिव्यक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों, जैसे कि ऊपर बताया गया है, को नियंत्रित करता है। शारीरिक रूप से विशुद्ध संप्रेषण, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति में हल्की झलक परमात्मा की दिखाई देती है। इसका आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है? इसका आध्यात्मिक प्रभाव शांत और चेहरे पर तेज दिखाई देता है। प्रोफेशनल प्रभाव ये होता है कि ये लोग वैल्यूज़ को समझते हैं। अगला चक्र आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मानसिक दृढ़ता और क्षमा भाव देने का द्योतक होता है। आज्ञा चक्र दोनों भुवों के मध्य स्थित होता है। इसका प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह सफ़ेद, नीले या गहरे नीले रंग से मेल खाता है। आज्ञा का मुख्य विषय उच्च और निम्न अहम को संतुलित करना और अंतर्स्थित मार्गदर्शन पर विश्वास करना होता है। आज्ञा का निहित भाव अंतर्ज्ञान को उपयोग में लाना, मानसिक रूप से आज्ञा दृश्य चेतना के साथ जुड़ा होता है। भावनात्मक रूप से आज्ञा शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति में परमात्मा की झलक अधिक समय के लिए दिखाई देती है। इसका आध्यात्मिक प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति अज्ञात भय से मुक्त हो जाता है। इसका प्रोफेशनल प्रभाव एग्रेसिवनेस और फियरलेसनेस होता है। अगला चक्र है सहस्त्रार चक्र। यह परमात्मा के होने का एहसास कराता है। सहस्त्रार को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियाँ हैं और यह सिर के शीर्ष पर अवस्थित होता है। सहस्त्रार बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है और यह आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ी होती है। सहस्त्रार का आंतरिक स्वरूप कर्म के निर्मोचन से, दैहिक क्रिया ध्यान से, मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना और एकता से और भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ा होता है। इसकी प्रकृति और जीवों में परमात्मा की झलक दिखाई देती है। इसका आध्यात्मिक प्रभाव होता है, हर सांस में परमात्मा का नाम सुनाई देता है और गुरु मंत्र सुनाई देता है। इसका प्रोफेशनल प्रभाव होता है सफलता के साथ शांति प्राप्त करना। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से 7 चक्र जो होते हैं वह हमारी भावना से लेकर आध्यात्मिक तक का सफ़र तय करते हैं। यदि इन 7 चक्रों में कोई भी चक्र अनबैलेंस होता है तो उस क्षेत्र के जो भी प्रभाव हैं वह देखने को मिलते हैं। इसलिए ध्यान के द्वारा हमें 7 चक्रों को बैलेंस करना चाहिए और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन चक्रों को कैसे बैलेंस किया जाता है सारे का वर्णन ज़रूर करूँगी। आप भी मेरे साथ इन 7 चक्रों को बैलेंस करने का ध्यान ज़रूर कीजिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो आध्यात्मिक
मैं लेकर आती रहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।